हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। फाइनली खुशखबरी आई यूपीएसआई से और लगभग 9,000 वैकेंसी आपको देखने को मिली। चलिए खैर, देरी सही, लेकिन क्योंकि बहुत दिन से सरकार भी कह रही थी, यूपी गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी चीज देखो, अभी एक वीडियो कर देंगे, परेशान ना होना। यूपीएसआई को लेके 2022 में इलेक्शन है यूपी में, इसलिए सरकार इसे फाइनल करना चाहिए जल्दी में। हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं दीपक। आप जिस भी स्टेट के हो, अगर आपकी हाइट है, जो फिजिकल डिमांड होगी उसके, अभी मैंने देखा नहीं, आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। मैं अभी एक वीडियो कर दूंगा इस पे, तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। चलिए खैर, आज आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, आज 40 सवाल दिखेंगे, जिनमें से करंट अफेयर्स पे जोर, समसामयिक मामलों में शिखर सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, और 10 सवाल आपको 2021 से करंट अफेयर दिखने को मिलेंगे। 10 सवाल 2021 से करंट अफेयर। ठीक है, अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भी देख लूंगा क्या है क्या नहीं, फिर मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या दिया है। रुक जाओ। 9,027 सीट हैं। ठीक है, जिनमें से, एक मिनट रुक जाओ, एक आवेदन प्रारंभ होने की तिथि सोचो, पता है कब दिया? ये अप्रैल में फॉर्म भरेगा, सोचो, अप्रैल में फॉर्म भरेगा ये। ओ माय गॉड, अप्रैल से यूपीएसआई 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 की फॉर्म आई है। 9,000 सीट है। और जो एग्जाम ऑनलाइन होगा, याद रखना, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और एज को लेके, जो एज है, चलो मैं पढ़ लो, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा ना, पढ़ लो अभी। चलो, अरे कौन सा पेन का कलर चेंज कर दें? क्या कर दें, व्हाइट कर दें, दिखेगा? देखो, सही तो है रेड कलर। ये कलर और आंखों पे असर करेगा, देखो ये और आंखों पे असर करेगा। रेड नहीं है? अरे रेड है, रिफ्रेश कर लो एक बार, पता ना। अब देखो, सही है। रेड था, अब आपको व्हाइट दिख रहा होगा। देखो, रेड मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, कभी कभी ना, पता नहीं, ये भी हैंग करता है। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं सीबीटी 1 वाले भैया, जिनका एग्जाम होता जा रहा है, सीबीटी 2 और ग्रुप डी में लगते जाना, और एसएससी भी आ जाएगा एग्जाम, तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम, एसएससी है, सीबीटी 2 है, ग्रुप डी है, और अब यूपीएसआई है। आप ज्वाइन कर सकते हो, केवल रेलवे होगा तभी ज्वाइन करना है। यहाँ एसएससी ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जहां 5 मार्च से बैच आ रहा है पॉलिटी की। ठीक है, आइए देखिए सवाल नंबर 1। कहता था, बाइनियल ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम रखा गया था पल्सेस कॉन्क्लेव 2020,
किस राज्य में आयोजित किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 1। तो कहां हुआ था ये? महाराष्ट्र में हुआ। द पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। तो भारत में दाल और अनाज उद्योग में और व्यापार के शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में 5वां संस्करण आयोजन किया, जिसे द पल्स कॉन्क्लेव 2020 कहा गया है। जबकि दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर आपके ऑप्शन में एमपी होता तो डेफिनेटली एमपी लगाते। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में किस ब्रिक्स विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। सवाल नंबर 2। कौन था? रशिया। कौन था? रूस। और याद होगा कि पहला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन रूस में ही हुआ था, रूस के एकटरिनबर्ग में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये वर्चुअल मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसकी अध्यक्षता रशिया ने की थी। किसने नई दिल्ली में IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? प्रहलाद पटेल, वेंकैया नायडू, अनुराग ठाकुर, आरकेएस भदौरिया। सवाल नंबर 3। ग्रेसोनो के बच्चे एसआई है ना, कांस्टेबल तो है नहीं। आरकेएस भदौरिया, इंडियन एयरफोर्स। IAF है यानी इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल भर सकते हैं, दूसरे राज्य वाले क्यों ना भरेंगे। किस शहर ने प्रवासी संयुक्त प्रजाति के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 13वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP13 2020 की मेजबानी की? मुंबई, मैड्रिड, गांधीनगर, टोक्यो। सवाल नंबर 4। गांधीनगर, गुजरात में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरण संधि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। कहता था मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मोन जिला प्रशासन को 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों के तहत 2020 का स्कॉच पुरस्कार मिला है। मोन किस राज्य का जिला है? गोवा, उड़ीसा, नागालैंड, बिहार। सवाल नंबर 5। नागालैंड। किस राज्य का जिला ये? नागालैंड। तो नागालैंड ने मोन जिला प्रशासन को 65वें स्कॉच शिखर में 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। उस देश का नाम बताइए जिसने वर्चुअल ग्रुप ऑफ 20 G20 की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, सऊदी अरब। सवाल नंबर 6।
तीन चार क्वेश्चन दिख रहे हैं करंट अफेयर्स के। सऊदी अरब कौन है? तो वर्चुअल ग्रुप ऑफ 20 समिट की मेजबानी किसने की? सऊदी अरब ने की है। इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। सवाल नंबर 7। वर्चुअल मतलब होता है भैया, जैसे आप अभी वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हो टेक्नोलॉजी की मदद से। यूएसए, तो इंडिया आइडिया समिट भारत और यूएसए के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इंडिया आइडिया समिट 2020 21 से 22 जुलाई को आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक्सपोर्ट्स पर डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया? फिक्की, सीआईआई, नास्कॉम, एफसीआई। सवाल नंबर 8। पीडीएफ यहीं मिल जाएगी या फिर मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यही है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई का फुल फॉर्म। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। आगे, तो भारतीय उद्योग परिसंघ भारत में एक उद्योग संघ है। अध्यक्ष उदय उदय कोटक। लोकेशन नई दिल्ली। स्थापना 1895 में। जी नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। कौन? G7 शिखर सम्मेलन किस द्वारा आयोजित किया जाएगा? कनाडा, जापान, यूएसए, जर्मनी। सवाल नंबर 9। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना। स्थापना 1975। कितने मेंबर हैं? यूएसए, जापान, यूके, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस। 2021 में 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर तय किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सवाल नंबर 10। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 3 जनवरी 2021 से मेजबानी किया है ना 14वें शिखर सम्मेलन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। किस भारतीय शहर ने 2020 की तीसरे ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। सवाल नंबर 11। गांधीनगर। अरे पोटैटो क्या है? पोटैटो मीन्स भाई हमने आलू पढ़ा है। पोटैटो मीन्स आलू पढ़ा है। अब आप अगर पढ़े होंगे तो बताना, है ना।
तो तीसरा ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव की मेजबानी 28 जनवरी 2020 को। हमें लगता है कुछ बच्चे ना, भाई ऐसा तो नहीं कि यूएसए से आए हो और रेलवे में जॉब करना चाहते हो, भारतीय हो ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटी। सर पोटैटो मीन्स क्या होता है सर? भाई पढ़ लो, गुजरात के गांधीनगर में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, जयशंकर या अमित शाह? सवाल नंबर 12। पीयूष गोयल। क्या होगा? आपके रेल मंत्री भैया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 2020 का राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? वाराणसी, कोणार्क, शिमला, लेह। सवाल नंबर 13। कोणार्क में। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन किस शहर में? कोणार्क। जो पढ़ा रहे बजे सब 2020 का ये फायदा ही करेगा। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क शहर में आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन था। किसने करवाया? तो फिक्की ने, द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद। सवाल नंबर 14। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, वाराणसी। सवाल नंबर 15। नई दिल्ली। नहीं तुक्का लगाओगे ही लगाओगे। राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है। अब 15 जवाब सवाल था। अब आए अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स MCQ में। तब तक पोल देख लें। ये क्या हो गया यार, इसको ना खराब। तो सही है, दिख रहा हूं मैं? चलो आ जाओ आगे। किस आपदा ने ऑस्ट्रेलिया में
भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान गई। बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग या सुनामी? सवाल नंबर 1 यानी 16। सवाल नंबर 16। तो भाई, जंगली आग चर्चा में बहुत रहा था, याद होगा आपको। कई, खासकर कंगारू, ऐसे बेचारे मारे गए थे असहाय के रूप में, मासूम जानवर। 25 लोग भी मारे गए। न्यू साउथ वेल्स में 100 से अधिक झाड़ी में आग जल रही थी, कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है। ये देख सकते हो, कंगारू देख रहे हो, बेचारे शहर में भाग आ गए थे बचने के लिए। ये स्थिति है। ये ऑस्ट्रेलिया, और ये ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ा रीफ। यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख सकते हो आप। यहाँ पे तस्मान आइलैंड है ना। स्टेट ऑफ बास नीचे है कि यहाँ पे। इसराइल की एलिबिट सिस्टम ने हाल ही में एक मानव रहित हवाई जहाज के विकास के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या इसरो? सवाल नंबर 2 यानी 17। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है भाई, ये जो पढ़ा रहे हैं, क्या इसे सवाल नहीं आता है? आप लोग बच्चों वाली हरकत करते हो, सर एक क्लास इससे ले लो, एक क्लास उससे ले लो, एक। ये जो पढ़ा रहे इसका क्या है? क्या ये नहीं आएगा? एक बार फोकस होके पढ़ लो ना भाई। कितने दुखी आत्मा की तरह करते हो। मानव रहित हवाई वाहन के संयुक्त विकास के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इजराइल की एलिबिट सिस्टम के बीच डिफेंस एक्सपो 2020 पे हस्ताक्षर किया गया था। किस देश ने इस क्षेत्र में जातीय एकता बनाने वाला कानून पारित किया है? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, तिब्बत? सवाल नंबर 18। तिब्बत। तो तिब्बत की पीपुल्स कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जो इस क्षेत्र में जातीय एकता को अनिवार्य बनाता है। इस क्षेत्र में 40 से अधिक जातीय अल्पसंख्यक हैं, जो तिब्बत की आजादी का लगभग 95% हिस्सा दिखा रहे हैं। अरुण थर्ड किस देश की जलविद्युत परियोजना है जिसे भारत की सहायता से बनाया जाना है? श्रीलंका। तो डिफेंस एक्सपो भारत के लिए हुआ था ना लखनऊ में। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान? सवाल नंबर 4। नेपाल। अरुण थर्ड। अब देखो कैसे निकला। अरुण, जब कोसी निकलती है तो 7 धाराओं में बंटकर निकलती है और फाइनली इसे 3 धाराओं में बन जाती है। अरुण कोसी, तुमर कोसी और सन कोसी।
सबसे बड़ी धाराएं अरुण कोसी है। ये तीनों धाराएं जब मिलती है, भारत बिहार में इंटर करती है, तब जाकर उसे हम कोसी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अरुण थर्ड। भारत नेपाल ने अरुण थर्ड के वित्तीय समापन पर हस्ताक्षर किए, जो नेपाल की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। ठीक है, अरुण नदी पर विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। सवाल नंबर 5। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है ना बच्चे। 25 जनवरी मतदाता दिवस, और 24 जनवरी को बताओ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दुनिया भर में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड को हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की सहायता करने की घोषणा की गई थी? घाना, टोगो, बेनिन या लाइबेरिया। सवाल नंबर नेक्स्ट। टोगो। क्या होगा भाई? टोगो। तो राज्य के स्वामित्व वाली बिजली पब्लिक सेक्टर यूनिट एनटीपीसी जो है, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो में प्लांट लगाएगा। ठीक है। किस देश ने राष्ट्रमंडल को अपने 54वें देश के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया है? मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान। सवाल नंबर नेक्स्ट। मालदीव, ये पहले निकल गया, फिर बाद में शामिल हो गया, फिर बाद में शामिल हो गया। तो मालदीव आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल का 54वां मेंबर बनता है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 2018 में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। 1982 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, 16 में सदस्यता वापस लिया, यानी पहली बार 1982 में शामिल हुआ था। पहले सेफ्टी किस प्रमुख तकनीकी कंपनी का इंटरनेट सुरक्षा अभियान है? पहल सेफ्टी। पहले सेफ्टी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। सवाल नंबर 8। गूगल। क्या होगा? गूगल। गूगल इंडिया ने हाल ही में पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पर एक सार्वजनिक आउटरीच अभियान की घोषणा की थी। किस देश ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए एक रिकवरी प्लाज्मा विकसित किया है? भारत, चीन, थाईलैंड, जापान। सवाल नंबर 9। चीन। किसने किया है? चीन।
खलीफा बिन खलीफा को हाल ही में किस खाड़ी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? भारत में, पुणे में, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। सवाल नंबर 10। कतर। कहाँ पे? कतर। अरे वही 2022। शेख खलीफा बिन खलीफा को नए प्रधानमंत्री खाड़ी राष्ट्र कतर के आंतरिक मंत्री के रूप में नामित किया गया है ना? दोहा। बताओ। संदीप मौर्य जी, मियां खलीफा एक पोर्न स्टार है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो बेटा आप नादान हो, और अगर आप जानबूझकर पूछ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो बेटा नादान हो, आपको अभी और एक्टिव होने की जरूरत है, और अगर आप जानबूझकर पूछ रहे हो तो बहुत बड़ा मूर्ख हो, है ना? और आप समझ लो, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर नहीं ना ब्लॉक क्यों करना? नहीं जानते हो चलो ठीक है, मैं बता दिया, लेकिन अगर आप जानबूझ के पूछते हो इसका मतलब दो ही चीज है, समझ सकते हो। किस देश की सर्वेक्षण टीम ने इस वर्ष एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी? ऐसे ही बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता है काय, देख लो कहां ध्यान चला गया। ये लड़का कुछ ज्यादा एक्टिव ही है। यार बताओ, मौर्य लोग कैसे कैसे नाम कर गए यार। अशोक मौर्य सोचो, और एक ये मौर्य है। बताओ, अशोक मौर्य कहां पहुंच गया? भारत में सबसे ज्यादा। चाइना। किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली बनी? चाइना। जबकि नेपाल ने 0.86 मीटर बोला, भैया ज्यादा हो गया। तो चीन की सर्वेक्षण टीम सबसे पहले चढ़ाई करने वाली टीम बन गई है। G20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएस। सवाल नंबर 12। यूएस। तो यूएस ने G20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल हो गई। अंतरराष्ट्रीय तूफान का नाम बताइए जो एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला से टकराया है। अम्फान, निसर्ग, हेरोल्ड, अमांडा। सवाल नंबर 13। अमांडा। आप जैसे टीचर बच्चों को दबा देते हैं, हाँ बेटा, और आप जैसे स्टूडेंट क्लास को ऐसा मजाक बना देते हो ना। क्या मजाक है यार, पढ़ लो यार। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने खनन पर प्रतिबंध लगाया है। खनन पर प्रतिबंध लगाया है। 3-4 बार ये बच्चे को देख चुके हैं, ना पढ़ेगा तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला
विश्व का पहला देश कौन बन गया है? थाईलैंड, लग्जमबर्ग, कनाडा। सवाल नंबर 14 ना, आप लोग खुद सोचिए, आपके टाइम में कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता होगा? एक तो ये बच्चा परेशान है गुप्ता जी से। लग्जमबर्ग। हर बैच में मिल जाते हैं, सही कह रहे हो ऐसे। लग्जमबर्ग एक छोटे से यूरोपीय देश ट्रेन, ट्राम और बस सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए किराए को समाप्त कर दिया है। इससे पता है प्रदूषण पे लगाम लगेगा। प्रदूषण पे लगाम लगे। और भारत में सरकार किराए पे किराया बढ़ा रही है। अभी लोकल ट्रेन पर किराया 30 से 40 रुपया बढ़ गया। और सोचो कितने बेवकूफ हरकत है सरकार की। क्या देती है सरकार, क्या कहते हैं कि मैंने लोकल ट्रेन पर फेयर इसलिए बढ़ाया कि लोग अनावश्यक सफर नहीं करेंगे। अब सोचो कैसे तर्क है सरकार के, बेवकूफ वाली। अनावश्यक सफर कौन करता है? क्या मैं फालतू हूं? क्या मैं यहां से दिल्ली से घूमता रहूं? सोचो कैसे तर्क है सरकार के, बेवकूफों वाली। अरे भाई बोल दो कि 30-40 बढ़ा रहे हैं, कोरोना में सरकार की हालत खराब हो गई इसलिए बढ़ा रहे हैं। सही सही बातें बता दो, कोई थोड़ा रोकेगा। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, सही बता दो। लेकिन बेवकूफों वाली अनावश्यक सफर को रोकने के लिए ऐसे ऐसे तर्क हैं। तो ये देश है, देखो ये फ्री कर दे रहा है बिल्कुल, ताकि सड़क की भीड़ और प्रदूषण से निपटने के लिए लिया गया है। इसे देश के कम आय वाले लोगों का समर्थन करने के लिए भी किया गया है। कोविड टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंच एक पहल किस वैश्विक संगठन द्वारा शुरू की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। सवाल नंबर 15। और ऊपर से स्टेडियम का नाम रख लिया अपने नाम पर, बहुत बढ़िया। इधर अंबानी बैठेंगे, इधर अडानी बैठेंगे बीच में। तो WHO कौन है भाई? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्सेस टू कोविड टूल्स एक्सेलरेटर नामक एक पहल की घोषणा की है। चलो अब यहां पर दिखा दें, शेयर कर दें आपके। चलिए, अब बचा है 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर 2021 से। भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाले एक नई ट्रेन सेवा शुरू करेगा? पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिम। सवाल नंबर 1। साउथ वेस्टर्न, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। कौन सा देश एक क्षेत्रीय मंच का सह अध्यक्ष होगा जो वन जीवों के आवासों का संरक्षण करेगा? थाईलैंड, चीन, रूस, भारत। सवाल नंबर 2। चिंता मत करना, कल 10 बजे जो क्लास है 10 PM पे ऐसा ही डिजाइन कर रहे हैं जैसे आज किया मैंने, याद होगा पिछले फ्राइडे को। तो चाहे CBT 2 हो, चाहे ग्रुप डी हो, CBT 1 बचा हो, SSC हो, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत मजा आएगा, याद रखना। बच्चे GS बाय रोहित सर। आज तो है ही, कल कल मेन चैनल पे वाईफाई स्टडी इंडिया। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? 36, 37, 40, 39। कल 10 बजे।
सवाल नंबर 3। जितेंद्र जी कल जुड़ना रात में। हाँ, 2 ढाई घंटे खींच देंगे एकदम यूट्यूब पे। 40वां अभियान था ये। FSSAI ने 2021 के लिए खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर को कितना % तक सीमित कर दिया है? ढाई, 3, 4। सवाल नंबर 4। 12, 12:30 बजाएंगे बिल्कुल। इस बार भी बहुत मजा आएगा। टॉपिक ऐसे ही चुनेंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो। 3, 3% तक सीमित करने का फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। सवाल नंबर 5। कल रात 10 बजे वाईफाई स्टडी पे, है ना? याद रखना। दिल्ली। अब देखो कहां आपको फंसाएगा। ऑप्शन देगा तमिलनाडु जरूर जब भी एग्जाम रहेगा आपका। ऑप्शन देगा केरल जरूर जब भी एग्जाम रहेगा आपका। दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री ने किस शहर प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है? चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत। सवाल नंबर 6। प्लस के टाइम 11:05 पे रेलवे, 12:10 पे SSC। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री बच्चे सूरत में किया गया, ताप्ती नदी के किनारे। किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? राज गुप्ता, पंकज मित्तल, सुरेश सिंह, नरेश मेहता। सवाल नंबर 7। पंकज मित्तल। क्या होगा? पंकज मित्तल। न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हरियाणा, पंजाब, मद्रास, गुजरात। सवाल नंबर 8। भाई एक्सपर्ट नाम रखे हो आप, पूछ रहे हो मेरे से DRDO कब होगा, तो एक्सपर्ट साहब आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? गुजरात। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सब याद रखते जाना। पंजाब, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा। सवाल नंबर 9। एनालिसिस गॉड फादर किसका एनालिसिस करा दें? एग्जाम होगा तभी तो करा दें। किसका कराते हैं बता दो। हाँ भाई, नाम रखते हो गॉड फादर। ओलंपिक कांस्य और विश्व विजेता माइकल किंडो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने कौन सा खेल खेला? टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। सवाल नंबर 10। ना, ग्रुप डी के पहले CBT करता ही ना होगा। हॉकी। क्या होगा? हॉकी।
तो ये था भाई आज का सेशन, देख लो कहाँ क्या पोजीशन है आपका। चलिए, तो +11 बजे 5:05 पे रेलवे SSC 12:10 पे, जिनका CBT 1 होता जा रहा है ज्वाइन जरूर करिएगा। मार्च में थ्योरी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और जो SSC है, यहाँ 5 मार्च से पॉलिटी आ रहा है बच्चे, ठीक है। चल मिलते हैं भाई, रात 10 बजे क्लास है आपकी, याद रखना, यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तब तक के लिए शुक्रिया।